देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रह्मा कुमारी संस्थान बनी विशिष्ट अतिथि। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए 5 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक रहा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल आयोजित किया गया था। भारत सरकार के भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कई देशों के एथलेटिक्स शामिल हुए। इस खेल के समापन में विजेता खिलाड़ियों के पदक वितरण में ब्रह्मा कुमारी को विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के खेलकूद प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके जगबीर भाई को आमंत्रित किया गया था, जिसमें जगबीर भाई ने विशाल मंच पर विजेताओं को पदक प्रदान किया। यह पहला अवसर है जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में पदक प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। ओआरसी में हर्षोल्लास से मनाया दीपों का पावन महोत्सव दीपावली। ब्रह्मा कुमारी के भोरा कला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दीपों का महोत्सव दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दादी प्रकाश मणि जी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। समूचा सभागार रोशनी की जगमगाहट से जगमगा उठा। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास में दीपावली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दिवाली के पावन दिवस पर ही एक ट्रस्ट के रूप में संस्था की स्थापना हुई। इसी दिन संस्था के संस्थापक दादा लेखराज जी ने अपनी चल अचल संपत्ति माताओं का ट्रस्ट बनाकर उनके नाम कर दी। परमात्मा शिव के द्वारा उनका अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया और इस तरह वो ब्रह्मा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकेला एक दीपक उसकी महिमा नहीं है, दीप माला की महिमा। तो दीप माला तो संगठन के रूप से होती है, अकेले में तो दीप माला नहीं होती है। और माला तब बनती है जब दाना दाने से जुड़ा हुआ होता है, तभी माला बनेगी। वो चीज जो माला को तैयार करे, एक स्नेह और दूसरा समीपता। संस्था के महासचिव बीके बृजमोहन भाई जी के सानिध्य में सभी ने पर्व की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया एवं मध्य प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश बीडी राठी ने भी सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कि दिल्ली जोन के एनसीआर के इन भाई बहनों ने जो विश्व महाराजन बन रहे हैं, बन चुके हैं, जमाने में बड़ी बात कर ली। क्योंकि जमाने में बड़ी बात कर ली जो सबसे पहले खुद ने खुद से पहचान कर ली। ओआरसी के कलाकारों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों का नाटक के रूप में बहुत ही सुंदर मंचन किया। साथ ही श्री लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों के रूप में भी कलाकारों ने सुंदर अभिनय किया। इस अवसर पर संस्था के अन्य अनेक वक्ताओं ने भी दिवाली की शुभकामनाएं अपने शब्दों के माध्यम से दी, जिसमें बीके राजकुमारी, बीके सरोज, बीके शक्ति, बीके अनुसुईया, बीके आशा, बीके उर्मिल, बीके सविता, बीके भारत भूषण एवं बीके भीम प्रमुख रहे। कार्यक्रम में दिल्ली एवं एनसीआर से संस्था के 2500 से भी अधिक सदस्य सम्मिलित हुए। और गणेश शुभ का प्रतीक है। जो भी शुभ कार्य किया जाता है तो गणेश बनाया जाता है या गणेश का सिंबल बिठाया जाता है, जो कि संगम युग का प्रतीक है। और यह युग बहुत छोटा सा ही है और तब ही सतयुग आता है जहाँ लक्ष्मी होती है, संपन्नता और संपूर्णता होती है। जितना हम अंदर के दरवाजे मन को ओपन रखते हैं और क्लीन रखते हैं, उतना ही हम लक्ष्मी अर्थात ज्ञान धन का आवाहन कर सकते हैं। और लौ भी इसी बात का सिंबॉलिक है कि मुझसे लो, तभी हम दाता स्वरूप बन सकते हैं। विकारों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है विजयादशमी। राजकोट के अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि के महापर्व और विजयादशमी के दिन को भव्य रीति से सेलिब्रेट किया गया। अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, रणछोड़ नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल, बीके रमा समेत कई बीके बहनों समेत बीके सदस्यों की मौजूदगी रही। मुख्य आकर्षक के रूप में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई, जिसमें मां जगदम्बा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी ऐसे देवियों को सभी ने साक्षात रूप में निहारा। तपस्वी कुमारों ने मिलकर सर्व देवियों की आरती की। साथ ही साथ दशहरे का आध्यात्मिक महत्व सुनाते हुए बीके रेखा ने कहा कि रावण अर्थात जो सभी को दुख और कष्ट पहुंचाने वाला है, 10 विकारों को अपने अंदर से संपूर्ण खत्म करना, जलाना अर्थात
सच्ची विजयादशमी मनाना। सभी विकारों को लिखकर यज्ञ कुंड के अंदर स्वाहा किया गया और हमेशा के लिए विदाई दी गई। सभी ने जीवन में दुर्गुणों को नष्ट करने, सद्गुण धारण करने का दृढ़ संकल्प भी किया। ओखला में खानपुर सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में विशेष आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा संगम और थीम रही गौरवपूर्ण वृद्धावस्था और सम्मानित जीवन। अवसर पर 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने आत्मीयता और उत्साह के साथ सहभागिता की। पूरे वातावरण में स्नेह, सम्मान और आध्यात्मिक ऊष्मा का सुंदर संगम देखने को मिला। खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने अपने उद्बोधन में संगम शब्द का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट किया, तो वही आगे राज्योग शिक्षिका बीके उषा, परमपुरी भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने भी अपने विचार रखे। हमारा ये जो जीवन, ये उम्र है वृद्ध अवस्था वाली, ये वरदान है, ये अनुभव की खान है, दुआओं का दरिया है। आप सभी उदाहरण मूर्त हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, समाज को मार्ग दिखाने वाले मार्ग प्रदर्शक हैं। वरिष्ठ जन हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार, हमारे समाज और देश की एक अनमोल आप धरोहर हैं। बुजुर्गों का सम्मान इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर बहुत बहुत है। ऐसे महान आप पुरुष हो, आप महान नागरिक हो, आपका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। कार्यक्रम के दौरान शोज केयर सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर जीपी भगत ने मधुबन न्यूज से बातचीत कर संस्था के कार्यों को सराहा। इस दौरान कई वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने जीवन के अनुभव भावपूर्ण शब्दों में साझा किए। मानसिक शांति के लिए अगर कोई संस्था है तो वह है ब्रह्मा कुमारी की। वो लोग यहाँ पर आज आए और हमारे वृद्धजनों को इस अवसर पर बहुत अच्छा एक संदेश दिया, उनके जीवन जीने की कला को भी बताया। आप लोगों के आने से यहाँ का वातावरण इतना खुशियों में भर जाता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है इसका बड़ा असर पड़ता है। वृद्धाश्रम के अंदर मैं देख रहा था, आपने इतना अच्छा फूलों की तरह एक खुशबू सी बिखेरी है, तो इसलिए मैं ओम शांति के शिव बाबा के लिए बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं राजस्थान पहुँच गई हूँ। आज संसार में सबसे ज़्यादा हमारा वो प्रोग्राम हो रहा है, तो बुजुर्गों के लिए नाम के लिए आज प्रोग्राम है और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत सीख मिली। अंत में सभी ने मिलकर यह संकल्प किया कि हम सब मिलकर वृद्धावस्था को गौरवपूर्ण, सक्रिय और सम्मानित बनाएंगे, जिससे जीवन के अंतिम अध्याय में भी आत्मा की ज्योति सदैव प्रखर बनी रहे। भुवनेश्वर स्थित बीजेपी नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तपस्विनी को 2 अक्टूबर को ओडिशा विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय गांधी जयंती समारोह में आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, विधानसभा अध्यक्ष ने भी गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह में अनेक विधायक, अधिकारी एवं गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी उपस्थित रहे। अवसर पर बीके तपस्विनी, बीके मंजू, बीके संतोष, बीके शारदा ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपने सशक्त उपस्थिति से शुद्धता, शांति और दिव्यता की स्पंदनाएं फैलाकर सभा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर जय श्री हनुमंत समिति द्वारा दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में 10 दिनों तक विशाल मंच पर भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक कुलदीप सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज मयूर विहार फेज 3 सेवा केंद्र की बहनों एवं भाइयों को इस अवसर पर समाज उत्थान में किए अतुलनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा रामलीला प्रांगण में एक सुंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने देखा और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को जाना। नवमी पर प्रस्तुत चैतन्य देवियों की झांकी, विशेषकर मां दुर्गा की झांकी दर्शकों का मुख्य आकर्षण रही। राज्योग शिक्षिका बीके सीमा ने अपने संबोधन में कहा कि सच्चा दशहरा वही है जब हम अपने भीतर के 5 विकार रूपी रावण का दहन करें। इसी अवसर पर परमात्मा निकेतन सेवा केंद्र पर भी नवमी के दिन मां दुर्गा की चैतन्य झांकी सजाई गई तथा मंच पर 4 युगों पर आधारित नृत्य प्रस्तुति हुई। ब्रह्मा कुमारी के तपोवन स्थित किसान प्रशिक्षण केंद्र में शाश्वत योगिक खेती का इस माह का प्रथम 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आध्यात्मिक वातावरण में प्रारंभ हुआ।
कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर वसई से बीके केशव, तपोवन के बीके चंद्रेश, बीके प्रभा, पांडव भवन से बीके शशिकांत, सूरत से बीके चेतना, आदर्श वाटिका के बीके प्रहलाद तथा यौगिक खेती विभाग के बीके भीका सहित वसई और सफाला से आए अनेक महानुभावों की उपस्थिति रही। इस प्रशिक्षण में महाराष्ट्र से 50 से अधिक किसान भाई बहनों ने भाग लिया। सभी ने योग युक्त खेती के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए खेती में अध्यात्म और सत संवेदना के समन्वय का अनुभव किया। अंत में सभी ने शाश्वत और सतोगुनी खेती की दिशा में नए संकल्प भी किए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।